सबसे पहले ढूंढता हूँ अपने इष्ट का ध्यान, बातें करता हूँ मैं दिल से भक्ति में आने वालों को। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बहुत सारे सुंदर अवसर है। मोक्षु प्रीति कुमारी प्रपंच का सुंदर अवसर कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में बधाएंगे। चलिए नमस्कार महामंत्र से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुंदर का माहौल है। मुक्षु थोड़ी देर में हमारे बीच में आएंगे। आज के कार्यक्रम की शुरुआत पंचमन में नमस्कार। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विचाराणं नमो सर्वसावरणं नमो सर्वसावरणं ऐसो चिरंतन
बैरागी जी तो आगे नहीं, बैरागी बधाई है हमारे बीच में। संस्कारिता गई भागी, आधुनिकता की धुन लाई, ऐसे समय वैरागी के दर्शन करे वो सुभान। तुझ में है बनकर संयम सफर, तुझ में है बनकर संयम सफर, मेरा है तू मेरे नंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन। करने करने भगवान, करने भगवान, पूरा जीने संसार का बंधन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन। लाली इतना पीछे ठीक नहीं करता। आपके लिए आगे सारी जगह गुरु गणेश राज जी महाराज साहेब की जय। अवसर है संयम जीवन का। माता और बहनों से विनती है, आपके पास और 7 मिनट का समय है। आपको 7 मिनट में जितनी बातें करना हो तो कर लेना। 7 मिनट के बाद एक की भी बात आपको नहीं चलेगी, इसलिए हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ।
मुझे आत्मानो नाद साचो संयम शीघ्राति शीघ्र हमने मंजूरे नाद साचो संयम शीघ्राति शीघ्र हमने मंजूरे उस मुक्ति पे पहुंचाना संयम शीघ्राति शीघ्र हमने मंजूरे मेरा जुल बनके शायरी संगे करेगी बनके चश्मू संगे मेरा जुल बनके शायरी संगे करेगी बनके चश्मू संगे प्रमजारूपा के दर पे गाए बनूं अड़का जो हरण के मुहब्बती नो गाए सजू शैला मुझकी पहुंचाना शीघ्र शीघ्र हमने मंजूरे दीक्षा की अमरे रहो दीक्षा की तो जय जयकार दीक्षा की अमरे रहो दीक्षा की तो जय जयकार जय जयकार सभी दोनों हाथ खड़े कर तालियों के साथ सब दीक्षा की बुला रहे सभी ताली के साथ दीक्षा की अमरे रहो दीक्षा की जय जयकार दीक्षा की अमरे रहो दीक्षा की जय जयकार जय जयकार जय जयकार आशीर्वाद देना सभी को हाथ उठाओ पीछे तक इधर भी सभी हाथ उठाओ हाथ ऊपर होना चाहिए 100% सभी को हाथ ताली बजा था जय जयकार जय जयकार दीक्षा की जय जयकार जय जयकार जय जयकार दीक्षा की जय जयकार मेरा की जय जयकार दीक्षा की दीक्षा की और फिर मैं उन्हें उनके स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आग्रह करूंगा। लेकिन मैं बिल्कुल आवाज नहीं आना चाहिए। हेलो पीछे
बिल्कुल प्रीनॉम साइन होना चाहिए। इनका क्या आवाज है? इनके परिवार से को अपने हाथ ऊपर करना, हिंगोली से गुरुवार है जरा जल्दी जल्दी बराबर समय कम है। क्या बात, परिवार वाले सभी धन्यवाद। प्रीति को आपने बहुत बार देखा होगा ना, माया ने जवाब मुझे दीजिए, मुझे सुनने को आता है। प्रीति को बहुत बार देखा है आपने, देखा है, थोड़ा जोर से देखा है, लेकिन आज का अंदाज कुछ अलग है। प्रीति बहन को देखकर चार लाइन मुझे याद आई है, चार लाइन कहना चाहूंगा। पसंद आए तो यहाँ बैठे सभी तालियों के गड़गड़ाहट से मुझे आशीर्वाद दिया कि हजारों बार देखा है, हजारों बार सजती हो। प्रीति तुझे रोज देखते हैं, तू रोज इतनी सुंदर सजती है, संवरती है, लेकिन आज का अंदाज कुछ अलग है। ध्यान से सुनना कि हजारों बार देखा है, हजारों बार सजती हो, मगर क्या बात है कहना, गजब की आज लगती हो। मगर क्या बात है कहना, गजब की आज लगती हो। अगर हम दूर से देखें आप बड़ी पास लगती हो। अगर हम दूर से देखें आप बड़े पास लगती हो। अगर हम पास से देखें, के दूर लगती, दूर कैसे लगती है? 12 घंटे बच्चे अब दूर मत करना। अगर हम दूर से देखें आप बड़ी पास लगती हो। अगर हम पास से देखें आप बड़ी खास लगती हो। लेकिन ये तेरा अंदाज पुराना लगता है और दीक्षा में को दिल दीवाना लगता है कि ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी। अब ध्यान से सुनना कि ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी। अरे प्रीति कहना कि दीक्षा कल ही आएगी, आएगी। ताली एक से एक ताली बता के साथ सभी आशीर्वाद की तालियां। अरे ये तेरा अंदाज पुराना लगता है और दीक्षा में तो दिल दीवाना लगता है। ये तेरा अंदाज पुराना लगता है, दीक्षा में तो दिल दीवाना लगता है। ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी। अरे प्रीति कहना कि दीक्षा कल आएगी। ये तेरा अंदाज पुराना लगता है और दीक्षा में तो दिल दीवाना लगता है। जी चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इधर रहे जी हम लोग। चलिए सुंदर का मंगल माहौल है, मंगल गीत से शुरू हो तो और आनंद आएगा। बहुत सुंदर गीत, मंगल माहौल, सारा हिंगोलिया यहाँ पर आया है, सारा जालना आज आशीर्वाद देने के लिए आया है। बिल्कुल भाव के साथ आज अंदर से आशीर्वाद देना है को बिल्कुल बेबाक सारे बोलिए महावीर स्वामी भगवान की।
माटी लगा आज मुमुक्षु भरे आज दीक्षा की अंगना भराए एक सखी मंगल गाई घर की पर सजाई उतरी है आज मेरे दीक्षा की सवारी सवारी छोटे सजाओ रंगोली उड़ाओ आज दीक्षा अंगना आज दीक्षा की अंगना भराए संयम के पथ पर जा रहे हैं कहना कहीं तुझे किसी की नजर न लगे। मैं भी सूरत जाकर आया दीक्षा की पधारे और मैंने दीक्षा की पधारे जब ये गीत गाया मैंने कहा यहाँ बैठे हैं सभी एक प्रार्थना करो कि चंद्रा का वेश धारण करने के लिए जा रही है। महावीर प्रभु ने जो पंथ बताया है वो पंथ पर प्रयाण करने जा रही है। एक प्रार्थना इसे किसी की नजर न लगे। स्वाति नाम का बहना था, उसकी जगह से उठकर मेरे पास आई, मुझे कहा मेहुल भाई इधर आइए। आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं इस सकल संग से प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुझे किसी की नजर न लगे। उसने मुझे इतना सुंदर जवाब दिया जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसने कहा मेहुल भाई जिस पे परमात्मा की नजर होती है ना उसे दुनिया की नजर नहीं लगती। हाँ, जिस पे परमात्मा की नजर हो उसे दुनिया की नजर की ताकत नहीं, उसे दुनिया की नजर लग जाए। परमात्मा की नजर इस पे है जब वो प्रभु के मंच पे जा रही है। हम पर अभी तक नजर नहीं पड़ी, इसलिए प्रीति ऊपर बैठी है और हम नीचे बैठे हैं। फर्क इतना ही है, आज के माहौल में फर्क इतना ही है कि प्रभु की नजर उस पर पड़ी, गुरु की नजर उस पर पड़ी, इसलिए वो आज ऊपर बैठी है और सारा समाज नीचे बैठा है। महत्व है क्योंकि 2600 साल पहले जो पंथ मेरे प्रभु ने बताया था ना वो पंथ पर आरोहण करने के लिए जा रही है, वो वेश को अंगीकार करने के लिए जा रही है। महावीर तूने जो बताया वही सच्चा है, ये सारी जगत की माया सब तुच्छ है, सब झूठी है। बस प्रभु से एक प्रार्थना तेरी नजर इस पे है, इसे किसी की नजर नहीं लगती। फिर भी हम तो परिवार जन है, मन में भाव तो होता है, इसके सारे परिवार मिलकर कहते हैं हे कोई कजरिया होई इसे कलटी पर दाई इसकी छत्र से दिखूने तो प्यारी, इसकी छत्र से दिखूने तो प्यारी प्यारी लक्ष्मी जीवन नजर
दीक्षार्थी मेरे घर आए। संयम का अवसर है। आज के इस टॉपिक को नाम क्या दिया गया? संयम संवेदना। तो बहन जी हेलो, पीछे आवाज नहीं। ओ दादी सी, बिल्कुल आवाज नहीं, तो साइड। आज की अवसर को नाम दिया भाई साहब संयम संवेदना। सारे परिवार जन पधारे हैं, खूब नाच लिया, खूब गा लिया, खूब दीक्षार्थी के साथ बैठकर आनंद ले लिया। लेकिन आज के जितना भी समय मिला है ना, उतने समय में संयम जीवन को पहचानना है। आपको सिर्फ इतना ही पता है कि प्रीति दीक्षा ले रहे हैं। क्या पता है? प्रीति दीक्षा लेनी है, बस वो गुरुदेव का वेश धारण करेगी और विहार करेगी, सिर्फ आपको इतना ही पता है। वो नंगे पैर चलना पड़ेगा, वो ठंडी सहन करना पड़ेगी, पंखा यूज नहीं करेगी, गर्मी पड़ेगी फिर भी एसी का यूज नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना ही पता है। लेकिन संयम जीवन क्या है ना, प्रीति बहना के पास जाकर 15 मिनट बैठना, सिर्फ पता चलेगा संयम जीवन क्या है। उनकी गुरु भैया स्वामी चैतन्य श्री जी है, सुशीला कंवर जी, उनको जाके पूछना कि संयम जीवन क्या है। संयम जीवन को पहचानने के लिए हम लोग आए हैं। ये वेश कैसे प्यारा लगा, ये वेश में क्या ताकत है। तूने एमकॉम की डिग्री प्राप्त कर ली और तू संयम लेने के लिए जा रही। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सारी लड़कियों के अरमान होते हैं कि अच्छा सा जॉब करूंगी, अच्छी सी लाइफ सेट करूंगी। सारे परिवार ने भी यही सोचा था और तूने तो कुछ अलग ही रास्ता चूज कर लिया। कैसे? भाई साहब, दो बच्चों, और भाई आवाज नहीं। इधर भी बीच में हो भाई जी, हेलो एक्सक्यूज मी, आवाज नहीं निकल रही। ये वेश 2600 साल पहले जो प्रभु वीर ने बताया था ना, वो वेश कल के दिन ये पहना लेने जा रहे हैं। अरे जो लाइफ टाइम के लिए मौन व्रत धारण करने के लिए जा रहे हैं, उसकी विजय यात्रा के लिए 2 घंटे का मौन आप लोग भी ले सकते हो। मुझे 1 मिनट के लिए तो बताओ कि जो लाइफ टाइम के लिए सारे संसार के सुखों को छोड़ के जा रहे हैं और आप सारे संसार के सुखों को भोग कर भी जिस कार्य के लिए आए हो, आप लोग 2 घंटे आप लोग चुप नहीं बैठ सकते हो। मैं बैंगलोर गया, प्रवीण ऋषि जी प्रवचन में बैठे थे, इतनी सुंदर बात की, दिल को छू गई। मेहुल की हालत हो गई जैन शासन की। मेरा गुरुदेव आप ज्ञानी हो, तुम जाना हमने जाना नहीं। मुझे इतना आश्चर्य होता है कि लोग प्रवचन में आते हैं, लोग जीवनी सुनने के लिए आते हैं, लोग आपके मंदिर में जाते हैं, स्थानक में जाते हैं और हमारी सारी बहनें मोबाइल लेकर बैठती हैं। मुझे तो अब चिंता ये हो रही है कि हम लोग प्रवचन हॉल में बैठे हैं या कोई थिएटर में बैठे हैं। बहुत चिंता का विषय, चिंतन करना थोड़ा सा। पूरा संसार भरा हुआ है, सब छोड़ के जा रही है, सब एक वस्तु नहीं। मेरा मोबाइल है यहाँ पर चार्जिंग पे रखा हुआ है, तो यहाँ बैठने की मेरी तैयारी नहीं है। मोबाइल चार्जिंग पे है तो मैं भी वहीं पे बैठूंगा, वहां बैठे बैठे मेरी उंगलियां चालू रहती है। और ये कार्य आप मान सकते हो, सब कुछ छोड़ के जा रही है। आज यहाँ पर आए हो ना, इससे भले पत्रिका में लिखा होगा आज की विदाई संयम संवेदना, लेकिन आज की विदाई यात्रा नहीं है, आज की विजय यात्रा है। प्रीति से जाकर पूछना, प्रीति बहना आज आपको विदाई देने के लिए नहीं, ये सारा संघ है ना आपको आशीर्वाद देने के लिए आया है। प्रीति बहना आपसे सिर्फ इतना ही चाह रही, मुझे कोई सोने की चांदी की चीजों की जरूरत नहीं है, मैं कल सब कुछ लाट मार के निकल जाऊंगी। मुझे
मुझे आज आपके आशीर्वादों की जरूरत है। मेरा संयम निष्कंटक बने, मेरा संयम निष्कलंक बने। मैं जो पंथ पर जा रही हूँ ना, वो पंथ मेरा सदा उज्ज्वल बने। आज यही आशीर्वाद मुझे आपसे चाहिए। और आज आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिल से उसे आशीर्वाद देना। सिर्फ उसके पास आप उसको पूछोगे ना, काउंट डाउन उसके हृदय में चालू है। ओनली 12 आवर्स, बराबर कह रहा हूं, 12 घंटे हैं पूरे 9 बजे। मुझे कोई कहा 9 बजे कहीं लोग सकता है। सिर्फ 12 घंटे का समय आप कल्पना तो करो, उसके चेहरे पर क्या आनंद है। उसके चेहरे का आनंद आप देख रहे हो क्या? आपके पास सब कुछ होने पर आपके चेहरे पर नूर नहीं है, वो सब कुछ छोड़ के जा रही है, फिर भी उसके चेहरे पर आनंद है। यही प्रभु मेरे वीर का मार्ग है साहब। सब कुछ छोड़ने के बाद आनंद है हृदय में। और यहाँ पर सब कुछ मिलने के बाद मैंने एक व्यक्ति से पूछा, मैं परसों पूना जाके आया खड़की, और खड़की में पूछा, मेरे को इतने लोग दीक्षा ले रहे हैं, अगर कभी भगवान साक्षात तेरे सामने आ जाए और तुझे कहे कि नहीं तुझे दीक्षा लेना है, तो तू भगवान से क्या मांगेगा? उसने कहा मेरे को दीक्षा तो नहीं लूंगा। तो मैंने कहा भगवान से क्या मांगेगा क्या? उसने कहा मेरे भाई अभी सैमसंग S10 यूज कर रहा हूँ, आईफोन 11 मांगूंगा। हम लोगों को बस यही खत्म हो जाएगा। और ये लोग जो अचीवमेंट करने के लिए निकले हैं ना, जो पद को पाने के लिए निकले हैं, वो पद इन्हें मिल जाएगा। चलो एक भक्ति गीत से शुरुआत करने जा रहा हूँ। जो वेश इन्हें मिलने वाला है, कभी जो वेश इनको मिलने वाला है, वो वेश अगर आपको 1 मिनट के लिए भी लगे ना कि लेने जैसा है, मैं सचमुच दिल से कह रहा हूँ आपको, 1 सेकेंड के लिए भी आपके हृदय के कोने में आ जाए ना कि नहीं प्रीति जो तू ले रही है ना, वो सचमुच लेने जैसा है, तो मैं आपको कहूंगा कि आपका जीवन सफल। दीक्षा लो या ना लो, नेक्स्ट, लेकिन 1 सेकेंड के लिए भी आपके हृदय में भाव आ जाए ना कि संयम लेने जैसा है, आपका कल्याण, आपका इस संयम महोत्सव में आने का कार्य सफल हो जाए। एक बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर रचना की है जतिन भाई गीत ने, और ये बहुत सुंदर गीत सभी को लगभग आता है, सभी मेरे साथ में गाएंगे, क्योंकि वेश जब इनको प्यारा लगा ना, जब ये लेने के लिए तैयार हो, इनकी बहुत सारी बातें मैं खुद सुनकर शॉक हुआ। मैं खुद सुनकर शॉक हूँ, कैसे इतना बड़ा डायवर्जन कैसे आ सकता है किसी की लाइफ में। आज हम सही में सुनेंगे, उनके हृदय के भाव भी हमें सुनना है। चलिए सुंदर भक्ति गीत ताली में ताल के साथ। कि विरती धरो वेश प्यारो, आपको बोलना प्यारो प्यारो बोल सकते हो ना? हाँ या ना जवाब दीजिए, बोल सकते हो ना आप लोग भी, जिनको प्यारा लगता है सभी मेरे साथ में। कि विरती धरो वेश प्यारो, हे संसारी रो संग खारो। खारो लागे कि प्यारो लागे? पक्को? तो सभी एक ताली के साथ विरती धरो वेश प्यारो, प्यारो लागे। एक ताली। विरती धरो वेश प्यारो, प्यारो लागे। ओ संसारी रो संग मुझे खारो लागे। संसारी रो संग खारो, खारो लागे। अभी के साथ में विरती धरो वेश प्यारो, विरती धरो वेश प्यारो, दोनों हाथ ऊपर करके विरती धरो वेश प्यारो, प्यारो लागे।
સદગુરુનો સંગ એક સાચો લાગે સદગુરુનો સંગ એક જ સાચો લાગે સંસારીનો સંગ થારો ઓ સંસારીનો સંગ થારો સંસારીનો સંગ થારો आवाज कम क्या हो रही है? इधर बोलने में कोई दिक्कत है? मौन तो नहीं है सारे? गिरती धर्मों में सुजानो यारो लागे वो संसारी नो संग थारो यारो लागे संसारी नो संग थारो यारो लागे आह इतनी सुंदर बात है मुझे लगता है कोरस करेगा आपके साथ वाह ताली गिरती धर्मों में सुजानो यारो लागे गिरती धर्मों में सुजानो पीछे एक सुंदर तालियों के साथ ले हो बहना की एंट्री हो जाएगी गुरुदेव पाठ पर बैठे होंगे बस प्रीति के मन में एक ही भाव गुरुदेव वो रजोहरण के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया बस अब वो रजोहरण कब मेरे हाथ में आए वो रजोहरण का श्रृंगार कब मेरे इस देह पर सजे बस यही प्रार्थना सब कुछ बताया वृत्ति धर्मो भेष क्यारो क्यारो लागे आपको पता है मेरे दादा के धोती पहनते थे क्या पहनते थे मेरे दादा के दादा क्या पहनते थे धोती फिर बाद में दादा आए पैजामा पापा आए लड़का आया जींस पोता आया क्या पहनता है समझ नहीं आ रहा आप लोग यहाँ से हंस के चले जाओगे मैंने माया नगरी मुंबई में पूछा इस दुनिया का सबसे बेस्ट ड्रेस डिजाइनर कौन सबसे बेस्ट ड्रेस डिजाइनर कौन एक व्यक्ति खड़े होकर बोलता है मनीष मल्होत्रा मैंने कहा आप यहीं रह जाओगे इस दुनिया का सबसे बेस्ट ड्रेस डिजाइनर कोई होगा ना तो मेरे महावीर भगवान है क्यों समझ लेना दादा धोती पहने फिर दादा पायजामे पे पापा पैंट पर मैं जींस पर और आगे लड़के कैपरी पर आ गए और आगे न जाने क्या क्या आएगा भगवान उससे बचाए लेकिन कान खोलकर सुन लेना जो वेश 2600 वर्ष पहले जो गौतम को मिला था ना वही वेश आज के साधु को मिलता है 2600 वर्ष पहले जो वेश चंद्रा को मिला था वही वेश कल वृत्ति को मिलने वाला कल्पना करो 2600 वर्ष पहले जो वेश चंद्रबाला को मिला था ना वही वेश कल वृत्ति को मिलेगा वेश डिजाइनर कौन हुआ आप लोगों की फैशन 6 महीने में पुरानी हो जाती है मेरे प्रभु वीर की फैशन बहुत तक रहने वाली आगे बढ़कर कहूँ सोने की थाली में खाना खाने वाले हम लोग फिर चांदी की थाली आई फिर कांसा आ गया फिर स्टील आया फिर प्लास्टिक आया और आजकल के बच्चे रोड पर खड़े होकर प्लास्टिक पेपर के भैया दे रहे और 2600 वर्ष पहले जो पात्रा प्रभु वीर ने दिया था वही पात्रा कल प्रीति को मिलने वाला है कल्पना करो क्या संयम है क्या संयम जीवन है आप लोगों को इतना ही पता है कि हम बंगले में ऐशो आराम से जी रहे हैं यही हमारी मस्ती है लेकिन इनको इतना पता है ये सब कुछ छोड़ने के बाद जो मस्ती मिलती है ना वही तो सच्ची मस्ती है बाकी ये मस्ती को कोई काम नहीं वो कहेगी कल कि जो हरण में रंगवाले हमें मन मारू लो भाई जो हरण में रंगवाले मन मारू लो भाई गुरुकुल बसवाने काजी दिल मारू ललचा महावीर थारो पंथ एक जी
साचो लागे सद्गुरु रो संग मुझे साचो लागे संसारी रो संग खारो लागे। एक बार सभी को हाथ लगाकर प्रीति को आशीर्वाद देना और कहना विरती धरियो देश खारो लागे विरती धरियो देश खारो लागे संसारी रो संग खारो लागे विरती धरियो देश खारो लागे विरती धरियो देश खारो लागे। कि भवसागर छे भारी मुझे तरता ना तरवानी घड़ी होश मुझे कौन भरे गिरती घरों वेश प्यारो प्यारो लागे। एक बात का अनुभव होना चाहिए आपको। मैं शुरुआत में अंतिम में कहने वाला था ये बात, लेकिन आपको शुरुआत में कह दूं, क्या जैन शासन मिला है? सचमुच आपको गर्व है क्या कि जैन शासन मिला? इसका गर्व है क्या? ये 100 तो जल्दी जवाब चाहिए। देखिए मैं आपके पास 2 घंटे आपसे बात करने के लिए आया हूँ, नहीं यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं कोई बोधन करने के लिए आया हूँ। आपको संयम जीवन समझना है आज। मैं भी अभी तक नहीं समझा। मुझे एक बात आज तक पता नहीं चली। अभी अहमदनगर जाके आया 21 वर्ष का युवा 21 ईयर ओल्ड संयम जीवन लेने के लिए तैयार हो गया। सारे ट्रस्टी महोदय मंच पर आए और कह दिया कि अक्षय भाई जो संयम के मंच पर जा रहे हैं ना, आप और मैं मेरी मेंटालिटी इतनी ही है कि संयम जीवन कैसा है? नंगी तलवार पर चलने जैसा। संयम जीवन कैसा है आपको मुझे इतना ही पता है कि खुली तलवार पर चलने जैसा है। संयम जीवन मतलब लोहे के चने। आपको मुझे इतना ही पता है। बस एक मुमुक्षु के सामने उस दृष्टि ने कह दिया कि संयम जीवन लोहे की तलवार पर चलने जैसा, नंगी तलवार पर। उसने बहुत सुंदर जवाब दिया साहब। उसने कहा अक्षय ने कि संयम जीवन, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। संयम जीवन लोहे की तलवार पर चलने जैसा है, लेकिन लोहे की नंगी तलवार पर चलने के बाद पैर में से एक बूंद खून भी ना निकलेगा, उसका नाम है संयम जीवन। लोहे के चने चबाने के बाद 3232 साल सलामत रहना, वो है संयम जीवन। आप लोग जाके इनको कहते हो कि बेटा हाँ संयम जीवन लेने जा रहे हैं, लोहे की तलवार पर चलने जैसा है। कहाँ संयम जीवन लेंगे? आपको पता है संयम जीवन की डेफिनेशन क्या है? हाँ? किसी को जाके क्यों नहीं कहा कि भैया शादी मत कर जे मैं कर ली हूँ, ध्यान रखिए। उनको जाके क्यों नहीं कहते आप लोग? इनको जाके संयम जीवन एक मधुबन है, एक वृंदावन है, विरती का वृंदावन। भिवंडी की लड़की पूजा 22 साल की उम्र, भिवंडी में 8वें मंजिल पर रहने वाली लड़की 2 साल पहले रिक्शा हो गई। विदाई में जाने का अवसर मुझे मिला। अभी बहुत सारी बातें हुई, मैं प्लीज क्लियर नहीं कर रहा हूं, बातें इतनी होना चाहिए। 22 साल की लड़की विदाई में जाने का अवसर मिला, 8वें मंजिल पर रहने वाली। मैंने कहा मैं पूजा बिटिया से मिलके तो आऊं। पूजा बहना के पास गया, 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, बिल्कुल सत्य घटना आपके साथ। पूजा के पास गया, नीचे देखा लग्जरियस अपार्टमेंट। ऊपर गया, पूजा बहना से पूछा, ये क्वेश्चन मैं प्रीति बहना से भी आज पूछूंगा। पूजा बहना से पूछा, पूजा बहन इतना लैविश आपका फ्लैट,
करने आईफोन का अपडेट फोन उसके पास। घर के नीचे उतरे ना तो ऑडी खड़ी है, ड्राइवर तैयार है कॉलेज ले जाने के लिए। घर के नीचे ऑडी खड़ी है, ड्राइवर रेडी कॉलेज ले जाने के लिए, कॉलेज से लाने के लिए। आलीशान जिंदगी। मैंने कहा पूजा ये सब कुछ छोड़ के जा रही है कैसे? मैंने कहा मेरी इच्छा है, हम लोग दिन रात दौड़ रहे हैं, मेरी भावना है कि मेरा भी लेविश फ्लैट हो, मेरे घर के नीचे ऑडी खड़ी हो, ड्राइवर कपड़ा मार कर रेडी हो और मैं शाम से जाकर बैठूं, ये मेरी इच्छा है। और मुझे सब कुछ मिलने के बाद तू छोड़ कर जा रही, कैसे पॉसिबल है ये चीज? यहाँ पे मैंने प्रीति बहन को कितने लोगों ने क्वेश्चन किया कि प्रीति बहन तुझे क्या बोली कि घर में कुछ तकलीफ थी, कुछ तकलीफ थी? कोई तकलीफ नहीं। पूजा को कोई तकलीफ नहीं, हाथ में मेहंदी लगा रही थी। मैंने जाके पूजा मुझे जवाब चाहिए, वैराग्य कैसे? ये वैराग्य हुआ कैसे? इतनी आलीशान जिंदगी, सब कुछ होने के बाद तू कैसे छोड़ के आ रही? बहुत सुंदर जवाब दिया। जवाब आप घर लेके जाना। मेहुल 22 साल की उम्र में इतना समझ में आ गया। जवाब बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनना। 22 साल की उम्र में ये समझ में आ गया कि इस जिंदगी में, इस जीवन में किसी को दुख दिए बिना सुख नहीं मिलता है ना, इसलिए मैं परमात्मा के पंथ पर जा रही हूं। किसी को दुख दिए बिना सुख नहीं मिलता है, चिंतन करना। आप सुबह उठने से लेकर शाम में जब घर की लाइट ऑफ करते हो ना, तब से लेकर एक ही चीज ऐसी नहीं है जो किसी को दुख दिए बिना सुख मिलता। थोड़ा चिंतन करना। इतना सुंदर जवाब दिया, मैं स्तब्ध रह गया। किसी को दुख दिए बिना सुख नहीं मिलता है, इसीलिए मैं प्रभु के पंथ पर जा रही हूं। मैंने कहा बहना आपको लाख देगा, आपके सामने जवाब देने की मेरी काबिलियत नहीं है, मेरी औकात भी नहीं और मेरी हैसियत भी नहीं। उसने कहा मुझे आनंद है, संयम जीवन मुझे मिल रहा है, प्रभु का पद मिल रहा है, साइंस की स्टूडेंट हूं, सब कुछ पढ़ लिया। उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैं हर जगह कहता हूं। ये सेंटेंस मुझे पूजा ने दिया हुआ है कि हाथी को मारने के शस्त्र पूरी दुनिया में है। मैं साइंस की स्टूडेंट हूं, विज्ञान इतना डेवलप हो चुका है, हाथी को मारने के शस्त्र पूरी दुनिया में है। क्यों? एक चींटी को बचाने के शास्त्र में जैन शासन में है ना, इसलिए मेरा जैन शासन सारे दुनिया में महान है, सारे जग में महान है। इसका आनंद है उसे। एक चींटी इनके पैर के नीचे आ जाए ना, इनकी रात की नींद हराम। उसे जाकर पूछना, एक चींटी पैर के नीचे आ जाए, सहज नहीं होता। कितना सुंदर संयम जीवन लेने के लिए जा रहे हैं। जो संयम जीवन चंदन माला पर मिला था, वो मुझे मिलने के लिए जा रहा है। कितना आनंद है। सचमुच कहना, अमिताभ बच्चन जो जैकेट पहनता है, वही ब्रांड का जैकेट आप पहनो तो आपकी छाती फूलती है कहीं कहीं? फूलती है नहीं? फूलती है नहीं? जो अमिताभ बच्चन जैकेट पहनता है, वही जैकेट हम लोग पहने तो हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, वो कोट पहने के ना। इनके ब्रांड एम्बेसडर महावीर स्वामी है, उनका वेश नहीं मिलने वाला है, उनकी छाती आज चौड़ी है। आनंद है, प्रभु वीर का पंथ हमें मिलने वाला है। बालक की मम्मी पापा प्लीज जैसा, हाँ, छोटे से बालक को समझ में आ गया कि शादी में शिक्षा में जैसा है। मेरे गुरुदेव मुझे बहुत सुंदर एक बात कहते हैं, लेकिन पहले के समय में और आज के समय में इतना ही फर्क है। ध्यान से सुनना, पहले के समय में और आज के समय में इतना ही फर्क है। पहले के जमाने में दीक्षाएं बहुत गिनी चुनी होती थी, बहुत गिनी चुनी। जब भाग की दीक्षा होती थी
और धूमधाम से शादियां होती थी। अब इतना ही चेंज हुआ है, आज धूमधाम से दीक्षाएं होती है और भागकर शादियां होती है। फर्क इतना ही है, लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। प्लीज मैं विनती करता हूँ शांति बनाए रखिए प्लीज। वो बस इतना ही कहती है कि जो सुख है वीर वचन में वो सुख ना ही अमीरी में। किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कह दी और कहा क्या, जो सुख पाओ वीर वचन में, जो सुख पाओ वीर वचन में वो सुख नाही अमीरी में। ओ वो सुख नाही अमीरी में। मन लगो मेरो यार वीर में, मन लगो मेरो यार वीर में। इसका मन वीरती में लग चुका है। सभी एक ताली के साथ मन लगो मेरो यार वीर में, मन लगो मेरो यार वीर में। मैं ये समझ लूं खुद के जीवन को, हम ये समझ लूं खुद के जीवन को, कर गुजरान करेंगे ओ कर गुजरान करेंगे। मन लगो मेरो यार वीर में, मन लगो मेरो यार वीर में। कैसी चीज होती है ना सिग्नल मिलने की। मैंने अभी आते आते ना प्रीति बहना को पूछा, ध्यान से सुनना कैसे डायमेंशन आता है किसी की लाइफ में। मैंने प्रीति बहना से पूछा कि प्रीति बहन ये बदलाव कैसे, हम भी बहुत गुरु भगवान के पास जा चुके हैं। यहाँ बैठे सारे लोग रोज नए गुरु भगवान को मिलते हैं, रोज नए साधु जी भगवान को मिलते हैं, अभी तक बदलाव नहीं आया। मैं गुरु भैया के पास गया कि गुरुदेव ये रत्न आपको मिला था, हिंगोली के देते विलास से मिला है। ये लड़की जो आपके सामने बैठी है इतनी शिद्दत से, आपको 1 मिनट की ऐसे आ जाएगी। इनके परिवार वालों को भी अभी भी गारंटी नहीं है कि प्रीति यहाँ पर बैठी हुई इतनी आराम से इतनी चैन से। मेरी बात से सहमत नहीं यहाँ के लोग, इनको अभी भी गारंटी नहीं है कि प्रीति तू यहाँ बैठी है, तू कल सहयोग लेने के लिए जा रही है। प्रीति की बहन का भूतकाल जींस पैंट के बिना 1 मिनट चले नहीं, जींस पैंट टी शर्ट पहन के घर के बाहर, ऐसा कोई व्हीकल नहीं है जो वो नहीं चलाती। मैं यहाँ से अभी सूरत के लिए निकला परसों, मैं दर्शन करने के लिए आया समाधि पर, और मैं यहाँ से निकलूं तो मैं बोला लहरा तो दीक्षार्थी है और ये प्रीति मेरा बुलेट पर निकल गई। मैं चिंता में पड़ गया, मैं आके 2 बार पूछा, मैंने दीक्षार्थी रहना है। अभी गुरुदेव को जाके पूछा, गुरुदेव ने कहा कि ये बिल्कुल बिंदास गर्ल जिसे कहते हैं ना, एक बिंदास लड़की, ऐसी ये लड़की। आप कल्पना करो संयम लेने के लिए जा रही है, जींस पैंट टी शर्ट
टू व्हीलर में घर के बाहर बुलेट से लेकर ट्रक से लेकर ट्रैक्टर से लेकर हर एक व्हीकल चलाने वाली लड़की, जिसके सामने कोई ऊंचे से आवाज करके और किसी तो वहीं के वहीं बैठ जाने वाला इंसान। कल्पना करो आप हंस के यहाँ से जा रहे हो, कितना बड़ा डाइवर्जन है। मुझे चिंता होती है आप लोग हजारों रुपए के पासेस लेकर मोटिवेशनल स्पीकरों के पास जाकर अपनी जिंदगी डाइवर्ट करते हो, धूल पड़ी आपके उस मोटिवेशनल स्पीकर में। अगर एक सच्चा गुरु मिल जाए ना, जिंदगी बदल जाती है। जिसकी एक आवाज से सारा घर डरने वाला, वो कल सारे संघ को पाठ पर बैठ के प्रवचन देगी। इससे बड़ा बदलाव और कोई हो नहीं सकता। पुण्यशाली ये है मेरा जैन शासन, ये है मेरा जैन शासन। एक लड़की जिसकी आवाज से सारा गांव कांपता हो, जिसकी आवाज से सारा घर कांपता हो, वो लड़की कल पाठ पर बैठकर प्रवचन देगी और हजारों की मेरी उसे सुनेगी ना। ये है मेरे प्रभु वीर का मार्ग, ये है मेरे प्रभु वीर का शासन। गर्व होना चाहिए कि तेरा शासन मुझे मिला। ऐसी लड़की सही जीवन ले सकते। विचार आ जाए एक बार मन में कि तूने सारे रंग लोग सब कुछ देख लिए दुनिया के। मुझे कहते थे कि बिहार में हमारे पास आने के बाद भी, कल्पना करो बिहार में हमारे पास आने के बाद भी हम लोग उसे ट्रेनिंग दे रहे संयम जीवन की। और जैसे बिहार में कोई भगत हमारे पास फोर व्हीलर लेके आए ना, वो कहते हैं भाई साहब आप पैदल अपनी गाड़ी में आओ। हाँ, ऐसा बिंदास जीवन छोड़कर चंदना का वेश। गुरु भैया आपकी आज्ञा के बिना मैं एक सांस भी नहीं लूंगी। आपकी आज्ञा मेरा जीवन, अब आप ही मेरा सर्वस्व हो, आप ही मेरा सब कुछ हो, आप ही मेरा प्राण, मेरा जो कहो ना वो सब कुछ आज से आप हो। गुरुदेव को कह दिया उसने। गुजराती में बहुत सुंदर लाइन आती है, तू तार जे डुबाड़ जे जीवाड़ जे की मार जे सबड़ू तने सौंपी दीधू मारा वाला नाच। सब कुछ तुझे अर्पण कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। ऐसी तरफ होगी संयम जीवन की। आप विचार करो, अभी भी उसके सामने बुलेट आ जाए तो रहना भी, संयम आ गया उसके अंदर कंट्रोल। संयम की बात आ गई तो एक बात याद आ गई, राजकोट इससे बड़ा मंडप। आपने इस बात को सुना होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन आज वो कान खोल के सुन के जाना कि वीरती की दीवानगी क्या होती है, संयम की दीवानगी क्या होती है। मैं आपको ये कहने जा रहा था कि जैन शासन मिला है जहाँ सीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी इस मार्ग पर आ गए। मुझे आनंद हो रहा है। आज तारीख है 29, कल 30 के दिन प्रीति बहन दीक्षा लेगी, 31 और 1 तारीख के दिन कान खोल के सुनना। अगर लगे ना कि जैन शासन मिला, सच में गर्व है। ये जैन शासन एक 8वां अजूबा है दुनिया का। 1 तारीख के दिन, 1 फरवरी के दिन सारे भारतवर्ष में एक साथ 200 दीक्षा होने जा रही है। पुण्यशालियों, ये है हमारा जैन शासन। 200 दीक्षा और उसमें से 125 दीक्षा तो एक ही शहर सूरत नगरी में। कल्पना करो, ये लोग पागल है क्या? हाँ, मुझे बहुत जने आते हैं और कहते हैं ये लोग कोई लॉजिक लगा के दीक्षा लेते हो। इतना पढ़ने के बाद, डॉक्टर इंजीनियर होने के बाद ये लोग संयम जीवन कैसे ले सकते हैं? मैंने कहा उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। उनके पास सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि परमात्मा के प्रत्यय अनहद श्रद्धा उनमें है। यही सबसे बड़ा लॉजिक उनके पास। पहला संयम जीवन के लिए तैयार हो गई। राजकोट में बड़ा मंडप सज चुका है। राजकोट का रेसकोर्स का मैदान पहला घोड़े में से उतरी है। संयम जीवन लेने के लिए तैयार। और संयम जीवन के मंडप में जैसे ही प्रवेश करेगा, जैसे ही प्रवेश करे, ऊपर से लोहे का रॉड सीधा बहरा के सर। संयम जीवन लेने के लिए जा रही है और जैसे ही मंडप में पड़े, लोहे का रॉड सीधा उसके सर पे और सर पूरा फट चुका है।
कल्पना करो आप लोग, मांस की दुनिया खत्म हो चुकी, सारा सब फट चुका, खून से लथपथ हो गई बहना। सारी संयम में जितने लोग वाटिका में बैठे हुए थे, संयम वाटिका में, सारे लोग उस बहना के पास, कैसा हो गया? आप और हम बैठे, आपके मन में इतना ही विचार भी के लिए आया होगा कि वो संयम लेने के लिए जा रही है, उसके साथ ही ऐसा हो सकता है, तो हम तो आम इंसान हैं, सही है। आप और मैं इतना ही सोच रहे होंगे कि इतना धर्म करने के बाद भिक्षा लेने के लिए जा रही है, उसे भी ये आपत्ति आ सकती है। बहना ने हिम्मत नहीं हारी है, आगे की बात सुनो, रॉड तो सर में गिर गया, एम्बुलेंस बुलाई गई, बिटिया को तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया। जैसे अंदर लेके गए ना, डॉक्टर देखकर परेशान, इतना बड़ा बढ़ चुका है। डॉक्टर कहता है इसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, 48 घंटे तक ये बिटिया होश में नहीं आ सकती। 48 आवर्स पापा की आंखों में आंसू थे, इतने अरमान थे बिटिया तेरी भव्य की भव्य दीक्षा समारोह होगी, उसमें हम शामिल हो गए, तेरे लिए 1 साल से बेस्ट पे बेस्ट मुहूर्त हम ढूंढ रहे थे, और वो बेस्ट पे बेस्ट मुहूर्त चला जा रहा है। पापा के आंखों में इसलिए आंसू थे। अंदर की बात आपको पता नहीं है, 2 बहना थी सबकी, छोटी बहन आती है, पापा क्यों रो रहे हो? पापा कहते कि बिटिया मुहूर्त जा रहा है, ये मंगल मुहूर्त जा रहा है, तेरी बहनों की दीक्षा की बेस्ट मुहूर्त होने वाली थी, अब ये मुहूर्त नहीं संभाला जा सकता है। तब छोटी बिटिया पापा से कहती है, पापा